गाइज वेलकम बैक टू सुपर बाइक्स एम्पोरियो। दिस इज योर होस्ट जसनीत सिंह। आपका फिर से एक बार वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। एंड आज के व्लॉग के अंदर वी आर बैक इन एक्शन एंड आपके लिए लेकर आए हैं हम सारा लॉट सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। सारी बाइक्स नई आ गई है S1000 RR से लेके हायाबुसा जेन 3 तक। वी गॉट एवरीथिंग कवर्ड एंड आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा लंबा क्योंकि वील टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मोटरसाइकिल विच इज अवेलेबल एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। इसके अलावा और भी 2-3 बाइक्स है जो आनी है, कोई डिटेलिंग पे अगर जा रखी है, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बाइक्स हमारे लाइनअप के अंदर भी अवेलेबल है। तो आइए गाइस, लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। थोड़े बहुत शॉर्ट्स एंजॉय कर लो कि क्या क्या सिनॉप्सिस होने वाले हैं हमारी आज बाइकों के अंदर। देन लेट्स गेट बैक इन एक्शन। Even get to cross. तो गाइस आई होप आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। ये सारी बाइकों पे आते हैं थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद। पहले आपको लेके चलते हैं बाहर भी कुछ बाइक्स अवेलेबल है। आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड टुडे। सो गाइस, अंदर तो बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं, बाहर भी कुछ ऐसी डील्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो शायद आप सुन के दंग रह जाओगे। इसके ऊपर भी आते थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि छोटे लेवल के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। भाई गाइस, पहली बाइक होने वाली है हमारे ब्लॉग के अंदर, दैट इज गोना बी दिस 2022 की BMW G310R। दिल्ली नंबर, VIP नंबर, सिंगल ओनर, 18,000 किलोमीटर चली हुई है, सर्विस्ड है पूरी बाइक, लेग गार्ड लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। अगर आप साइड में देखोगे तो देयर आर अ फ्यू स्क्रैचेस, लेकिन प्राइस भी हमने उसी हिसाब से रखा हुआ है। अगर एक स्क्रैच पड़ता है तो आपको पता है कि आई लाइक माई बाइक्स टू बी नीट एंड क्लीन, बट अगर एक स्क्रैच है वी मेक श्योर कि वी डोंट गेट दैट पीस रीपेंटेड। रीपेंट की गारंटी गाइस आपको सारी बाइक के साथ मिलेगी, कोई भी बाइक रीपेंटेड नहीं होगी। बट अगर आप चाहते हो कि ये स्क्रैच रिमूव हो जाए, कि स्टिकर रिमूव कर दूं, तो एज़ पर योर डिमांड आप कहोगे तो वील गेट इट डन फॉर यू। उसके लिए आपको दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि बाइक एक्सीडेंटल है या कोई किलोमीटर स्टैम्पर्ड है या समथिंग ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बाइक चलिए गाइस 18,000 किलोमीटर, साफ़ सुथरी है। मैकेनिकली बाइक अच्छी होनी चाहिए, कॉस्मेटिकली तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। आवाज़ सुनाऊँ इसकी तो मज़ा तो आपको आएगा नहीं, सिंगल सिलेंडर बाइक है तो फिर भी सुना देते हैं। गाइस, पैन इंडिया चैलेंज के साथ एक प्राइस आपको देता हूँ मैं इस बाइक का, सिर्फ 2,25,000 रुपये और जस्ट 2,25,000 आपको 2020 नहीं, 21 नहीं, 2022 मॉडल की G310R मिल जाएगी। दैट टू अ सिंगल ओनर व्हीकल, दिल्ली नंबर। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर देंगे आपके लिए, ऑलवेज डील्स आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आती है गाइस वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड द फैंटास्टिक ऑप्शन अवेलेबल इन 400 cc कैटेगरी। दिस इज़ योर कावासाकी निंजा 400। ये 400 cc की बाइक हमारे पास आ गई है, नई बाइक आ गई है स्टॉक के अंदर, HR रजिस्टर्ड है। पहले आपने दिल्ली रजिस्टर्ड वाली देखी थी मेरे पास, ये HR रजिस्ट्रेशन के अंदर मेरे पास आ गई है। सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली हुई, ओनली 3,000 किलोमीटर्स डन। एंड एक आपको क्विक फैक्ट बताता हूँ गाइस, जो लोग एप्रिलिया RS 457 प्लान कर रहे हैं लेने का, ऑल्दो मैंने भी 1-2 बाइक बेची हैं, बट आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड नॉट टू गो फॉर दैट मोटरसाइकिल, बिकॉज उसके अंदर गाइस इंजन रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ बाइक्स जो अपना कंप्रेशन लूज कर रही हैं, पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कंपनी उसका कोई वे आउट नहीं दे पा रही है। रादर इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बट स्टिल पीपल आर पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट टू गेट देयर बाइक्स रिपेयर्ड। एप्रिलिया के वारंटी होने के बावजूद भी एप्रिलिया इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तभी गाइस मैंने उसके बाद से, जो मेरे पास लास्ट एप्रिलिया थी, सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई बाइक जो थी मेरे पास, उसके बाद से आई स्टॉप डीलिंग इन एप्रिलिया ऑल्सो। एप्रिलिया ओनली RS 457। कभी RS V4 आएगी तो वो मेरे पास आपको ज़रूर मिलेगी। एप्रिलिया इज़ नोन फॉर देयर इंजन ब्रेकडाउन्स। अगर आप ऑनलाइन फोरम से पढ़ोगे तो RS V4 इज़ ऑल्सो नो लेस। ये बाइक्स थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मांगती है, बट 400 cc के सेगमेंट में अगर आप एक रिलायबल मोटरसाइकिल चाहते हो, एक लॉन्ग लास्टिंग मोटरसाइकिल चाहते हो, टेंशन फ्री मोटरसाइकिल चाहते हो, तो दिस इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट, इन द सेकेंड हैंड मार्केट। दिस इज़ योर निंजा 400। बाइक होने वाली है अगेन सिंगल ओनर, 3000 चली हुई है, प्यूब की विंड स्क्रीन लगी हुई है, रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, स्कॉर्पियन का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है।
नथिंग रेप्लिका इन दिस मोटरसाइकिल। एंड आवाज़ तो इसकी है ही शानदार, और जिससे पैरेलल ट्विन मोटर। Although it's not advisable to rev these bikes on cold start, but I'm really sorry, I have no other option to warm this thing up. बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा वैसे ही। बाकी एक खास बात इसकी आपको बताता हूँ, निंजा 400 की इसका जो टेल लाइट सेक्शन है गाइस, वो ZX4RR, 6R, 10R और निंजा 400 का डिट्टो सेम है। यू हर्ड मी राइट, ये फैक्ट है, चेक कर लेना गूगल के ऊपर। 10R के अंदर जो आफ्टर मार्केट लाइट्स आप देखते हो सुंदर सुंदर सी, वो लाइट्स आप इसमें भी इंस्टॉल करा सकते हो। तो पीछे से इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑलमोस्ट लिटिल बिट आइडेंटिकल टू दी ZX10R, इसका जो बड़ा भाई है। ओनली दी टेल लाइट, पूरी टेल सेक्शन की बात नहीं कर रहा। बाकी टैंक ग्रिप्स वगैरह इंस्टॉल्ड है, सिर्फ 3000 चली है। कंडीशन आपके सामने है, ये है एक्चुअल में स्क्रैचलेस कंडीशन की। प्राइस की बारे में बात करेगा इसका वी आर एक्सपेक्टिंग 4,75,000, दैट इज़ फर्दर नेगोशिएबल। 2023 की बाइक है, 23 मैन्युफैक्चर, 23 रजिस्टर्ड। वो 22 थी, ये 23 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बाइक के ऊपर, लेट्स गो। 22 देख ली, 23 देख ली, 24 भी देख लो, वो भी 24 लास्ट की बाइक होने वाली है। अगर आप लेना चाहते हो कॉन्टिनेंटल GT मिस्टर क्लीन क्रोम एडिशन, सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे गाइस रेडीली अवेलेबल है। किलोमीटर्स कितने चले हैं, दंग रह जाओगे। 375 किलोमीटर्स, 375 किलोमीटर चली हुई बाइक आपके लिए लेकर आया हूँ। लेग गार्ड लगा हुआ है आरी की तरफ से, विंड स्क्रीन लगी हुई है। हमने आरी की तरफ से क्रोम मिरर्स भी इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, रेडिएटर ग्रिल भी लगा दी है, सॉरी द ऑयल कूलर ग्रिल। एंड उसके अलावा बाइक होने वाली है बिल्कुल स्टॉक कंडीशन, नेक्स्ट टू न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक होने वाली है। स्टॉक बाइक है तो आवाज़ में इतना मज़ा नहीं आएगा, सुन लो। दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, नंबर शायद सामने लिखा ही होगा, बिल्कुल आप देख सकते हो। कंपनी चेक कराना चाहो चेक करा सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बड़े सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि पारी 300 किलोमीटर चली क्यों, इतनी जल्दी क्यों बेच दी? उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप मेरे पास आओगे। और रही बात इस बाइक की प्राइस के बारे में, लगभग 4,07,000 रुपये की पड़ती है ऑन रोड ये मोटरसाइकिल स्टॉक। ऑलमोस्ट 25,000 का सामान इसमें लगा हुआ है फ्रॉम आरी इटसेल्फ, वो भी बिल में आपको साथ में मिलेगा। लमसम ये बाइक आपको कॉस्ट पड़ती है 4,30,000 से 4,35,000 रुपये के आसपास की। सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे इसका प्राइस हमने जो एक्सपेक्ट करा है दैट इज़ ओनली 3,75,000, 3,75,000 रुपये के अंदर आप एक ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल GT 650 मिस्टर क्लीन, जिस पे वेटिंग चल रही है 2 से 3 महीने की, आप ओन कर सकते हो मेरे पास। एंड दिस प्राइस इज़ ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। तो कमेंट करने से पहले ये सोच लेना कि 375 फाइनल प्राइस नहीं है, ये प्राइस नेगोशिएबल है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पाजी क्यों लें 60-70 हज़ार रुपये लेस में। एक बारी आओ, आपको डील दूंगा, कितने की डील बैठेगी। आर एक्सपेक्टिंग प्राइस इज 3.75 लाख, दैट इज ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। इनलाइन फोर सेगमेंट पर अगर हम आए और हम Z900 की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। Z900 भी हमारे पास स्टॉक में है, रादर थी, ये बिक गई है, ऑलमोस्ट इट्स सोल्ड। बहुत ही क्रेजीली लोडेड मोटरसाइकिल थी। आई नो दिस इज़ वेरी स्केप्टिकल टू ईच एवरीवन्स डिफरेंट टेस्ट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ और लगती होगी, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर लगती होगी। तो एवरीवन हैव देयर ओन पर्सनल टेस्ट। ये इस पर रैप हुआ हुआ है, पेंट जॉब नहीं है। बाइक होने वाली है 2019 की, 2019 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड। एंड इसके ऊपर एक मज़े की बात है, वो मैं आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, या मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील आएगी इसी बाइक के ऊपर। एक कलर स्कीम आप देख लो, अभी ये ग्रीन और ग्रे और उसका ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बट इसकी जो मैं डिलीवरी दे रहा हूँ, जिनको मैं दे रहा हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्विस्ट। ये सेम ग्राफिक्स, ये सेम ऑलमोस्ट स्कीम आपको किसी डिफरेंट कलर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर स्टे ट्यून्ड फॉर दिस बाइक, नज़रें गड़ाए रखना इंस्टाग्राम के ऊपर, बिकॉज विल बी पोस्टिंग अ रील, अ डिलीवरी रील ऑन दिस बाइक वेरी सून ओवर ऑन इंस्टाग्राम। ये अभी रेडी करनी है, इसको पूरा कस्टमाइज़ करना है, डिफरेंटली चेंज करना है, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। ऑल्दो इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इट्स अ कस्टम मेड एग्जॉस्ट। आवाज़ कैसी थी इस बाइक की, एक बारी वो भी सुन लो, जस्ट टू टेम्प्ट यू आउट। बहुत ही
अच्छे प्राइस पे बाइक बिकी है गाइज। वी वर एक्सपेक्टिंग 7 लाख, 7.25 वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे दी है। अंडर 6.75 लाख के प्राइस में ये बाइक गई है। तो जिसके पास भी गई है उसके बारे में विल रिवील वेरी सून ऑन इंस्टाग्राम। अब चलते हैं डील के ऊपर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो मिलती बहुत कम है, लेकिन अगर साफ बाइक मिल जाए तो वो होता है सोने पे सुहागा। ये है हमारे पास ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल 675 3 सिलेंडर मोटर, वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक इन इट्स कैटेगरी, बेरली वेज 185 किलोज, पावर प्रोड्यूस करती है क्लोज टू 100 न्यूटन मीटर, सॉरी क्लोज टू 100 हॉर्सेस। दिस बाइक इज़ एन एक्चुअल स्ट्रीट किलर मोटरसाइकिल। अगर एज कम्पेयर्ड विद Z900, Z900 का वजन है गाइस 230 के आसपास, 225-230 किलो की पड़ती है Z900। दिस इज़ बेरली 180-185। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट विद दिस मोटरसाइकिल एंड बीइंग अ 3 सिलेंडर मोटर। आवाज़ इसकी आप लोग पता ही है, दैट विस्लिंग नॉइस जो आती है 3 सिलेंडर की, वो इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मेरे को लगती है। आइए पहले इसको फायर अप करते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। Guys, one of the most sweetest sounding बाइक मेरे को लगती है ट्रायम्फ की, derived straightly from Daytona 675 and Street Triple 675 are both same motorcycles, same tank आता है, same tail section आता है, but the only difference is of chassis and the front end जो उसका बिल्कुल ही different है। That is this most probably a track variant, this is a street variant। 675 सीसीज, इसके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, सबको पता ही है। 2015 की बाइक होने वाली है, 2015 मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड, चंडीगढ़ नंबर है इस बाइक का। एंड 2015 के हिसाब से इसकी कंडीशन है बिल्कुल ही मिंट, डॉटलेस कंडीशन के अंदर बाइक होने वाली है। SC प्रोजेक्ट का कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, कस्टम एग्जॉस्ट है। ट्रायम्फ के ओरिजिनल फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, टेल टाइड किट लगी हुई है, LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, LED हेडलाइट्स लगी हुई हैं, टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं और बार एंड मिरर्स भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आगे RS का विंडस्क्रीन का काउल भी लगा हुआ है। बेसिकली ये RS के अंदर आता था, जो पहले आती थी 2015-16 में, ये RS नहीं है। दिस इज़ अ रेगुलर स्ट्रीट ट्रिपल 675। इसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए ये काउल लगाना पड़ता है जो इसमें इंस्टॉल्ड है, अलॉन्ग विद LED हेडलाइट्स। बाइक चली है सिर्फ 16,000 किलोमीटर। कंपनी चेक करानी है, कंपनी चेक कराओ। ट्रायम्फ लेके जानी है, ट्रायम्फ लेके जाओ। आपका मैकेनिक खुद का अपने पास दिखानी है, अपने पास लेके जाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने अपनी सेटिस्फैक्शन कर ली है, आपको सेटिस्फैक्शन अपनी करनी है। टायर्स बाइक के देख सकते हो नए पड़े हैं, ब्रेक पैड ब्रांड न्यू इंस्टॉल्ड है, सर्विस रिसेंटली हो रखी है, हार्डली 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी करें बातें आती है प्राइस की, तो गाइस इसका प्राइस हमने रखा हुआ है अगेन बहुत ही रीज़नेबल। Z800 के रेट में शायद आपको ये मिल जाएगी, जबकि दिस वाज क्वाइट एक्सपेंसिव देन Z800 900 एट दैट टाइम। इसका प्राइस हमने रखा है सिर्फ 5.5 लाख रुपये। फॉर जस्ट 5.5 lakhs यू कैन नाउ ओन अ स्ट्रीट ट्रिपल 675। दिस प्राइस इज़ ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। अगर एक क्रिस्प अच्छी डील चाहते हो, बजट नहीं है, बजट 5 लाख के आसपास तक का ही है, आ जाओ। स्ट्रीट ट्रिपल खड़ी है, कावासाकी, होंडा, सुजुकी, यामाहा के लेवल से ऊपर ही है ट्रायम्फ। एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल है फिलहाल। लेना चाहते हो, यू नो वेयर टू कम, सुपर बाइक्स एम्पोरियो, रजौरी गार्डन, आ जाओ। अभी अवेलेबल है, यू मे नेवर नो, जैसी पोस्ट डालूंगा शायद बिक जाए और ले जाओ। आइए गाइस चलिए चलते हैं अंदर। अब बाहर दिखा दिया आपको बहुत सारा, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आइए लेट्स प्रोसीड इनसाइड एंड आपको मिलवाते हैं समथिंग एक्जॉटिक, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्सपेंसिव। आइए लेट्स गो। गाइस क्रूज़र वैसे तो मेरे पास बहुत कम आती हैं, लेकिन जब आती है तो बिल्कुल ही धमाकेदार आती है। मेरे पास आ गई है 2022 मॉडल की वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक यू विल एवर सी इन द मार्केट, कावासाकी वल्कन S। 650 सीसी की मोटर है गाइस, पैरेलल ट्विन मोटर है। जैसे निंजा 650 का इंजन आता है वैसा ही सेम इंजन इसके अंदर आता है, डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीज बोथ द बाइक्स दे शेयर सेम पार्ट्स विद निंजा 650 एंड दिस वल्कन 650। उससे पहले ER6N भी आती थी, बहुत सारी बाइक्स आती थी, इंजन इन सबका बिल्कुल सेम है। ऑल्दो दिस इज़ अ BS6 मोटरसाइकिल, 2020 के बाद जो भी आई थी वो BS6 ही है, लेकिन कॉस्मेटिकली इस बाइक के अंदर चाहे 2019 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 22 ले लो, कोई फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी कलर स्कीम।
इसकी कलर स्कीम होने से वाली है गाइस ग्रे एंड ग्रीन कलर की, अगेन माय फेवरेट कलर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ग्रे ग्रीन एंड ब्लैक। तो ये वही कलर स्कीम के अंदर है गाइस, लेना चाहते हो तो अवेलेबल है। एक्सेसरीज की बात करूँ तो गाइस भरी पड़ी है, सामान इंच इंच में लगा हुआ है। पीछे आप देख सकते हो पैनियर स्टेज के साथ आपका बैकरेस्ट भी इंस्टॉल्ड है। उस तरफ आप देखोगे तो लियो विंस का इसमें एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल्ड है। आगे लेग गार्ड लगा हुआ है अलॉन्ग विद योर बॉटल होल्डर। अगर आप पानी पीते हो चलती चलती राइड में, कुछ और नहीं तो आप पानी की बोतल आराम से रख सकते हो ऑन द गो। ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं। सरकार की इसके अंदर नेविगेशन डिस्प्ले लगा हुआ है अलॉन्ग विद डैश कैम, बोथ फ्रंट एंड रियर। इसके अंदर आगे भी कैमरा लगा हुआ है, पीछे भी कैमरा लगा हुआ है। जीपीएस आपको साथ में मिलता है, नेविगेशन आप कर सकते हो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस मोटरसाइकिल। आपको अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार कनेक्ट करके छोड़ दो, बाकी सारा काम ये डिस्प्ले आपका कर देगी। और डिस्प्ले भी गाइस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। बाइक है 2022 मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड। छोटी मोटी एक्सेसरीज और भी लगी है, बार एंड मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं जो मैंने काउंट ही नहीं करे हैं। पीपीएफ कोटिंग हो रखी है बाइक के ऊपर, स्पूल्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल्ड हैं। एवरीथिंग इज देयर इन द मोटरसाइकिल। आपको सिर्फ पेट्रोल भराना है और चलाना है, नथिंग एल्स टू वरी अबाउट। 10,000 किलोमीटर चली हुई है, सर्विस रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, दिल्ली नंबर है, सेकेंड ओनर होने वाली है ये बाइक। एंड बात करूँ किलोमीटर्स की, अगेन 10,000 सॉरी। प्राइस के बारे में बात करें गाइस तो वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 5.95 lakhs फॉर दिस मोटरसाइकिल, बहुत छोटे पैसों के अंदर। 2022 मॉडल की अगर आयरन लेने जाओगे ना गाइस, 883 आयरन 883, वो लगभग 8.5-9 लाख रुपए के आसपास की पड़ेगी। और वो भी रेयर मिलती है क्योंकि आयरन बंद हो गई थी, 2022 में ही बंद हो गई थी वो, तो बहुत रेयर मिलती है। जिस पर मिलती है तो वो 8-9, 10-10 लाख रुपये मांगते हैं। ये थी भी लगभग 12.5-13 लाख की हो गई थी। बट छोटे पैसों में अंडर 6 लाख अगर आपका बजट है तो फॉर जस्ट 5.95 lakhs ये वल्कन आप ओन कर सकते हो। एंड दिस प्राइस इज ऑल्सो फॉर द नेगोशिएबल। पैरेलल ट्विन मोटर है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो एक बार आपको आवाज़ सुनाई देते हैं इसकी। एक बार ये डिस्प्ले भी देख लो, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिस्प्ले है। इसमें यू गेट एप्पल कारप्ले, डीवीआर मोड भी है। इसके अंदर आपको ये पीछे का कैमरा दिख रहा है, पीछे आएगा दोनों का कैमरा आप देख सकते हो। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन दिस थिंग। आपको एंड्रॉयड ऑटो भी साथ में मिलता है। एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड इन दिस मोटरसाइकिल। और इसकी जो स्टार्टिंग एनिमेशन है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है यार। H2 चल रही है भाई, वो भी 4 के रेजोल्यूशन के अंदर। So this is something crazy. This is what makes a bike more, you know, lovable, या थोड़ा सा और फन आता है ये छोटी छोटी चीज़ें लगा के। ऑल्दो ये स्क्रीन मेरे हिसाब से होनी चाहिए लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की, बट आई गेस दिस बेसिकली इम्प्रूव्स योर राइडिंग एक्सपीरियंस विद द मोटरसाइकिल। सो फॉर जस्ट 5.95 lakhs आपको मिल जाएगी ये वल्कन एस। अब बात करते हैं एक ऐसी बाइक की जो छोटे सेगमेंट के अंदर ही है। बाहर आपने देखी है GT मेरे पास क्रोम कलर की, हमारे पास आ गई है एक और GT इन दिस ग्रीन कलर। ये भी गाइस 2024 की होने वाली है, 24 मैन्युफैक्चर 24 रजिस्टर्ड है। ये अगस्त सितंबर के आसपास की मोटरसाइकिल है। अराउंड 4000 किलोमीटर चल चुकी है। एक्सेसरीज की बात करूँ तो इसके अंदर भी गाइस ऑयल कूलर गार्ड, लेग गार्ड, गुर सेवक के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। लगभग 22-23 हज़ार रुपये के सिर्फ एग्जॉस्ट है। अब एग्जॉस्ट लगे हैं तो स्टॉक की बात आपने सुनी है तो एक बार इसकी भी सुन लेते हैं। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट भी आपको साथ में मिलेगा गाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टॉक एग्जॉस्ट। जस्ट इनके अगर आपके चलान कटते हैं तो पीछे टेल टाइडी लगी हुई है, दिल्ली नंबर है, सिंगल ओनर है, 5,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस हमने रखा हुआ है इसका सिर्फ 3.5 लाख रुपये। वो महंगी है स्टॉक होने के बावजूद भी, ये सस्ती है इतनी एक्सेसरीज लगने के बाद भी। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द किलोमीटर्स एंड वेयर एंड टेयर। वो चलिए सिर्फ 300 किलोमीटर, ये चलिए लगभग 5,000 किलोमीटर। उसके चक्कर में थोड़ा सा प्राइस हमने कम रखा हुआ है। वी कीप प्राइसेस वेरी रियलिस्टिक, कोई ओवर द टॉप स्काई हाई प्राइसेस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो वो जस्ट 3.5 lakhs फॉर द नेगोशिएबल, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देंगे आपके लिए। ये GT आप लेना चाहते हो तो अवेलेबल है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। एक लास्ट वन ऑफ द लीस्ट बाइक इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छोटे सेगमेंट के अंदर ही, वो है BMW GS 310। आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस। गैस टूरिंग सेगमेंट के अंदर बहुत डिमांड आती है और टूरिंग का सीजन भी अब स्टार्ट होने को आ रहा है, तो आपके लिए मैं ले आया एक अगेन बजट फ्रेंडली ऑप्शन
लेटेस्ट मोटरसाइकिल आपको सारी नई नई मिलेंगी, पुरानी बाइक्स कोई नहीं मिलेंगी आपको। 2023 मॉडल की 2023 की GS 310 हमारे पास अवेलेबल है। HR 26 रजिस्ट्रेशन होने वाली है। पूरी बाइक PPF कोटेड है, टॉल विंड स्क्रीन लगी हुई है, GS के अंदर नकल गार्ड आते ही है, पूरा इंजन केज लगा हुआ है अलग से, ये एक्सेसरी के अंदर है। उसके अलावा पीछे आपको पैनियर माउंट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप अपने सैडल स्टेज या बैग्स वगैरह आप इजीली इसमें माउंट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट नीचे सम्प गार्ड लगा हुआ है, तो अगर आपका मन है लद्दाख जाने का, कहीं टूरिंग करने का, दिस इज़ दी गो टू मोटरसाइकिल। पेट्रोल भराओ, सेल्फ मारो और निकल जाओ। यू वोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बाइक चलिए सिर्फ 8000 किलोमीटर, ओनली 8000 किलोमीटर्स डन, नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल। पीछे का ब्रेक पैड वॉज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट। मैंने SBS ब्रेम्बो ब्रेक का जो लेवल का ब्रेक पैड मैंने इंस्टॉल कर दिया है। यू वोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। टायर्स कंडीशन बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। 8000 चलिए, इनके टायर्स लगभग 18 से 20,000 किलोमीटर चलते हैं, तो अभी लगा लो 60-70% लाइफ पड़ी है टायर्स की। सो यू वोंट हैव टू वरी अबाउट द टायर्स एज वेल। सिर्फ पेट्रोल भराओ और निकल जाओ अपने एडवेंचर के ऊपर। करे बात प्राइस की गाइस, इसका प्राइस हमने रखा है बहुत ही रीजनेबल। अगेन चैलेंजिंग प्राइस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2,85,000 रुपये। और जस्ट 2,85,000 आप ये GS 310 2023 की, 23 मैन्युफैक्चर 23 रजिस्टर्ड की आप ओन कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो बिट मोर नेगोशिएबल। इसको स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टॉक एग्जॉस्ट है, सिंगल सिलेंडर है। अंदर वैसे ही आवाज़ आप कमेंट करते हो कि आवाज़ आती नहीं अच्छी, तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट। आइए चलते हैं गाइस बूसा के ऊपर। आई नो इसके ऊपर बहुत वेट कर रहे हो आप लोग कि BMW दिखाओ, पाजी BMW दिखाओ, बट वील ऑलवेज कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। आइए फर्स्ट टॉक अबाउट हायाबूसा। हमारे पास जो 2 ऑप्शन अवेलेबल है, लेट्स टॉक अबाउट देम। गाइस बूसा नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आई गेस मेरे से अच्छा अब आप लोग भी इस बाइक के बारे में जानते हो। दिस इज़ योर 2019 मॉडल की Gen 2 मोटरसाइकिल है। जिसमें मैं बैठा हूँ वो Gen 3 है, ये Gen 2 है। ये दोनों साइड बाय साइड लगाने का मोटिव यही था कि अब आपको डिफरेंस शायद मैं अच्छे से बता पाऊँ। Gen 2 और Gen 3 का मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था बैक इन माई ओल्डर डेज, बट अब एक पर्सपेक्टिव क्या चेंज हुआ है आफ्टर राइडिंग Gen 2 और बेली 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चलाने के बाद और कम से कम 50 बाइकें बेचने के बाद, नाउ आई कैन ईजिली से कि क्या डिफरेंस होने वाला है Gen 2 और Gen 3 के अंदर। गाइस सबसे पहले सबसे मेजर डिफरेंस जो है Gen 2 Gen 3 के अंदर, वो तो कॉस्मेटिक डिफरेंस है, वो आप देख सकते हो। शेप के अंदर गाइस आगे से Gen 3 मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन पीछे से Gen 2 मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। Gen 3 का रियर एंड बहुत वियर्ड सा कर दिया है, वो गाड़ी स्टाइल के 2-2 लाइटों वाला, तो इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड टू मी। आपको क्या, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। पावर की बात करूँ गाइस, Gen 2 इज़ अगेन अ विनर इन दिस सेगमेंट। Gen 2 थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेंटी, थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव, थोड़ी ज़्यादा पावरफुल फील होती है एज कम्पेयर्ड विद Gen 3। दिस इज़ मोर लाइक अ, ये स्पोर्ट्स टूरर ही बना दिया इन्होंने। ऑल्दो ये भी स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आती है, बट ये पूरी स्पोर्ट्स टूरर वाली वाइब देती है। दैट हायाबूसा कैरेक्टर ऑफ वो जो पेरेग्राइन फाल्कन वाला कैरेक्टर आता है ना कि बिल्कुल एग्रेसिव उड़ने वाली बाइक, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग करती है। एंड आई नो दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द BS6 नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में कंपनीज को पावर ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन करनी ही पड़ती है। बाकी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि दिस बाइक टेक्स अ बिट मोर टाइम टू जनरेट पावर। मतलब पीक पावर इसकी लगभग 7-8 हज़ार RPM के आसपास आती है, लेकिन दैट्स नॉट द केस विद दिस बाइक। इसके अंदर पीक पावर गाइस 5000 RPM के आसपास ही आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा ये महसूस होता है कि इट पुल्स अ बिट मोर फास्टर एट अ सर्टेन RPM, बट दिस थिंग ये चलती है ट्रेन की तरह। एक बारी पावर बिल्डअप होगी, मोमेंटम बिल्डअप हो गया, तो फिर तो भैया कोई तोड़ नहीं है। और यही इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बारी मोमेंटम बिल्डअप हो गया तो इसकी ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है कि रुक जाए। दैट इज़ द बिगेस्ट स्यापा ऑफ दिस मोटरसाइकिल ऑफ Gen 2 बेसिकली। ये पावर में अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है, मेंटेनेंस में बहुत रिलायबल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई भसड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रेक्स इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस हायाबूसा Gen 2 मॉडल, स्पेसिफिकली द ब्रेम्बो ब्रेक्स वेरिएंट। ब्रेम्बो ब्रेक्स डालने के बाद, ABS डालने के बाद इसके अंदर वो ब्रेक बाइट गाइस बहुत ज़्यादा लैग करती है। इस बाइक के हिसाब से इसकी ब्रेकें बिल्कुल नहीं है, एंड दैट गोज विद GSX-R 1000 RR एज वेल। नॉट द RR। बात करें स्पेसिफिक बाइक की, बहुत सारा भाषण हो गया, सॉरी फॉर दैट। दिस इज 2019 मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड, ब्यूटीफुल कलर स्कीम के अंदर। आपका सबसे फेवरेट कलर स्कीम कौन सा, कमेंट करके बता देना। मुझे पर्सनली ये कलर तो बहुत पसंद आया था जब ये आया था 2019 में ही। दिस बाइक इज नाउ अवेलेबल एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। प्यूक की विंड स्क्रीन लगी हुई है, रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, T-Rex के फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं,
पूरे साइड पैनल्स जो है वो रैप हो रखे हैं कार्बन फाइबर के अंदर, पीपीएफ कोटिंग हो रखी है बाइक के ऊपर। यू कैन सी डॉटलेस कंडीशन के अंदर बाइक है, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। पीपीएफ कोटिंग के साथ साथ काउल लगा हुआ है, सीट आपको साथ में मिलेगी। एंड द बेस्ट थिंग, इसमें लगे हैं ब्रॉक्स के ओरिजिनल एग्जॉस्ट। ये लोकल रेप्लिका एग्जॉस्ट नहीं है, दीज आर ओरिजिनल ओजी ब्रॉक्स एग्जॉस्ट विच हैव बीन इंस्टॉल्ड दिस मोटरसाइकिल अलॉन्ग विद एलईडी हेडलाइट्स। छोटा मोटा सामान और लगा हुआ है, पीछे स्कूल्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है। बात करें किलोमीटर्स की, गाइस दिस बाइक इज डन अराउंड 21,000 किलोमीटर्स, 20,700 किलोमीटर चली है, नॉट इवन 21। बाकी हायाबुसा की ब्रेक ऑयल कैप्स, क्लच ऑयल रिजर्वर कैप सब इंस्टॉल्ड है एलईडी हेडलाइट्स के साथ। ब्रॉक्स की आवाज़ कैसी है, आई लेट्स शेयर दिस थिंग आउट। सो गाइस दिस 19 मैन्युफैक्चरर 19 रजिस्टर्ड बाइक आपको मिल जाएगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे, अगेन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 13.99 लाख्स। 14 लाख ही मान लो, आपके लिए चलो डिस्काउंट करते हैं 13.90 लाख्स, 13,90,000 रुपये के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी। एंड प्राइस इज ऑल्सो फॉर द नेगोशिएबल। अगर आप चाहते हो जेन 2 वन ऑफ द क्लीनेस्ट मोटरसाइकिल, ऐसा नहीं है कि 5,000 6,000 चली हुई है, मीटर घुमा हुआ है, वो सब काम आपको सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो चली है जेन्युइन चली है, कंपनी चेक कराओ, अपने मैकेनिक को चेक कराओ, कोई भी बाइक कहीं पे भी चेक कराओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन बाइक्स के साथ 20,000 25,000 50,000 चली बाइक का भी कुछ नहीं बिगड़ता है, प्रोवाइडेड द बाइक्स आर टाइमली मेंटेन एंड सर्विस्ड। सिर्फ एक इंडियन मार्केट के अंदर ये हुआ है कि भाई 30,000 चल गई इंजन खत्म हो गया होगा, 40,000 चल गई बाइक खत्म है, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। बाहर देखो कभी बाइक्स कितने कितने किलोमीटर चलती हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख किलोमीटर चली हुई बूसास मैंने देखी है, एंड दे रन लाइक एब्सोल्युटली न्यू मोटरसाइकिल्स। दैट इज द क्वालिटी विच सुजुकी ऑफर्स, विच बेसिकली एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफर्स एक्सेप्ट फॉर एप्रिलिया। डोंट माइंड माई वर्ड्स, एप्रिलिया ओनर्स। ये बाइक गाइस फॉर जस्ट 13.90 लाख्स यू कैन ओन दिस मोटरसाइकिल एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। बात करें गाइस जेन 3 की, गाइस जेन 3 एक चीज़ में जीत जाती है इस बाइक से, अगर मैं कंपेयर करूँ तो जेन 2 से, वो है इसका राइडिंग पोस्चर। इस बाइक के अंदर राइडिंग पोस्चर कुछ अटपटा सा फील होता है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्यों आई फील बीइंग 6 फीट टॉल कि मैं बिल्कुल अपराइट बैठा हूँ। ऑल्दो अपराइट पोजीशन है नहीं, बट आई शो यू समथिंग। नाउ दिस इज माई राइडिंग स्टैंड्स इन दिस जेन 3 मॉडल हायाबुसा। अब इसके अंदर द अप्रोच टू हैंडल बार मेक्स दिस बाइक वेरी कंफर्टेबल। आई डोंट नो व्हाई, ऑल्दो इतना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन दोनों बाइक्स के अंदर, बट आई गेस दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन टैंक, जिससे बाइक थोड़ी सी छोटी फील होती है, एंड हैंडल बार्स की जो रीच है वो थोड़ा सा कम फील होता है। मैं आपको यही चीज़ एक बार जेन 2 पे भी बैठ के दिखाता हूँ, आप जेन 2 में देखना, द पोस्चर इज अ बिट मोर अनकम्फर्टेबल एज कम्पेयर्ड। ये देखो ना, इसके अंदर आई कैन ऑल्सो फील कि मैं थोड़ा ज़्यादा झुक रहा हूँ, थोड़ी सी सीट नीचे है, हैंडल ऊपर है, थोड़ा सा अजीब वियर्ड सेटिंग पोस्चर है। ये महसूस तभी होता है जब आप जेन 3 पे बैठोगे। ऑल्दो अगर आप जेन 2 ओनर हो तो यू वोंट फील दिस थिंग, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बट ये चीज़ जो है, सिर्फ इस एक चीज़ में से एक पॉइंट में ये एक बन जाती है अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल दैन जेन 2। 2021 मैन्युफैक्चर्ड 22 रजिस्टर्ड की गुजरात नंबर, सिंगल डिजिट नंबर होने वाला है इस बाइक का, वीआईपी नंबर। जो जेम्स बॉन्ड लवर्स हैं वो उसका नंबर समझ गए होंगे क्या नंबर है। बाइक नीट एंड क्लीन डॉटलेस कंडीशन के अंदर है। एक्सेसरीज की बात करूं तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो है इसका एग्जॉस्ट। इसमें लगे हैं ओरिजिनल योशीमुरा के एग्जॉस्ट, विच आई हैव नेवर सीन इन एनी मोटरसाइकिल। एक्सिल बहुत सारे देखे हैं, 4:1 आकर पॉविच बहुत सारे देखे हैं, बट दीज आर 4:2:2। ये स्लिपॉन्स हैं, ओरिजिनल योशीमुरा के हैं, एंड आवाज़ नेक्स्ट लेवल है। दिस इज़ अ सिम्फनी 2 ईयर्स। काउल लगा हुआ है, इसमें काउल नहीं आता था, खरीदना पड़ता अलग से। काउल और सीट आपको साथ में मिलेगी, बट अगर अब सिम्फनी है तो आइए सुनते हैं बीटहोवन को। The right amount of bass, the right amount of loudness
द राइट अमाउंट ऑफ कैरेक्टर विच दीज एग्जॉस्ट गिव इज अनमैच्ड। मतलब वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग एग्जॉस्ट आई एवर हर्ड ऑन अ हायाबुसा आर दीज टू ब्रदर्स, सॉरी दीज योशिमुराज। टू ब्रदर्स भी अच्छे हैं, वो थोड़े से लाउडर साइड पे हैं, बट इसकी तो भाई आवाज़ नेक्स्ट लेवल है। बात करें इसकी गाइस, सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है, ओनली 3000 किलोमीटर्स डन। ब्रांड न्यू डॉटलेस कंडीशन के अंदर मोटरसाइकिल होने वाली है, सर्विस्ड है, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योर्ड है, ब्रेक पैड्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ न्यू, यू आर गुड टू गो, फिल इट एंड राइड इट वाला सीन है। कहीं से कोई रीपेंटेड नहीं है, कोई गिरी बजी नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, किलोमीटर टैम्पर्ड नहीं है। इसकी इंश्योरेंस आपको मिलेगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो से, जसनीत सिंह से आपको इंश्योरेंस मिलेगी। यू कैन गेट द बाइक चेक्ड एनीवेयर यू वांट। स्टॉक एग्जॉस्ट आपको साथ में दूंगा, स्टॉक सीट आपको साथ में दूंगा, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। उसके साथ भी आपको स्टॉक सीट मिलेगी, उसके स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है बट कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे आपके लिए, वो भी दे दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो। प्राइस के बारे में बात करेगा, इस पैन इंडिया चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ इससे सस्ती हायाबुसा ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। अगर आप सस्ती ढूंढोगे तो हम और सस्ती करके दे देंगे आपको। और बताओ, वी आर एक्सपेक्टिंग 16.95 lakhs, 16,95,000 रुपये के अंदर दिस 2022 हायाबुसा विद लगभग 2.5 लाख के एग्जॉस्ट, 2.25 लाख के आसपास के एग्जॉस्ट है, आपको मिल रही है बाइक एट अ बार्गेन प्राइस ऑफ जस्ट 16.95 lakhs। दैट इज ऑल्सो फॉर द नेगोशिएबल। यू वांट टू ग्रैब अ डील, कम ओवर एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। बाइक अभी अवेलेबल है, मिंट कंडीशन की क्लीन बाइक लेना चाहते हो, जेन 3 लेना चाहते हो, नहीं खर्चने 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, आ जाओ। 16.95 एक्सपेक्टिंग प्राइस है फॉर द नेगोशिएबल। गाइस वापसी आगे जैसे शुरुआत करी थी, अब आपको फाइनली मिलवाई देते हैं इस S1000 RR के साथ। एक हार्ले भी खड़ी है स्ट्रीट बॉब, इसके ऊपर मैं बड़ा ब्लॉग बना चुका हूँ, बट आप चाहते हो कि एक एक्सक्लूसिव व्लॉग बनाओ इसके ऊपर तो लेट मी नो। और उसके ऊपर सामान इतना लगा है कि मैं बताऊंगा तो 1 घंटा और खिंच जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। एंड आई नो यू डोंट लाइक लॉन्ग व्लॉग्स, आपको मेरा भाषण समझ नहीं आता, यू जस्ट लव बाइक्स एंड यू वांट टू सी बाइक्स इन देयर प्राइजेस। सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन इन द अदर वीडियो। बट आइए लेट्स कवर आउट दिस BMW S1000 RR। ये जो बाइक है ये शायद आपका दिमाग ख़राब कर देगी। इसकी स्पेक्स मैं आपको बताऊंगा, इसके प्राइस में आपको बताऊंगा, तो शायद जो डीलर कम्युनिटी है इंडिया की वो भी परेशान हो जाएगी कि जसनीत पाजी कर क्या रहे। भाई लेट्स टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। दिस इज़ योर BMW S1000 RR 2023 के अंदर गाइस ये मॉडल आया था, विंगलेट्स वाला। ये आफ्टर मार्केट विंगलेट्स नहीं लगे हुए हैं, ये प्रो मॉडल है, स्टैंडर्ड में भी आते थे। जो 2023 के अंदर आया था मॉडल, उस मॉडल के अंदर ये विंगलेट्स कंपनी ने लगा ही दिए थे कि चलो कोई नहीं, आप पहले पुराने मॉडल में बाहर से लगा रहे थे PU वगैरह के, आपको हम खुद ही लगा के दे देते हैं। लेकिन बहुत महंगे विंगलेट्स है भाई, लगभग 80,000 रुपये का पेयर आता है इनका विंगलेट्स का। आई जस्ट हैड अ वर्ड विद BMW, जस्ट इन केस अगर गिर गई, विंगलेट टूट गया, क्योंकि क्रैश गार्ड भी लगा लोगे तभी विंग तो टूटेगा ही टूटेगा। तो मान के चलो एक साइड के 40-50 हज़ार रुपये खर्चने पड़ेंगे आपको। ये भी आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेंटेन करने में, लेकिन सुंदर क्या ही कहने भाई, इतनी सुंदर है। एक तो डुकाटी रेड कलर दे दिया, ऊपर से BMW S1000 RR, ऊपर से कार्बन फाइबर ढेर और ढेर। कार्बन फाइबर डिप्ड है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है, ये भी आपको मैं श्योरेंस दे देता हूँ कि भाई जो चीज़ ओरिजिनल है सो ओरिजिनल है, जो चीज़ डिप्ड है वो डिप्ड है। मेरे पास आपको गुमराह करने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। बाइक चली है सिर्फ 9,500 किलोमीटर। इसकी आंखें देख लो एक बारी, जो ऐसे धीरे धीरे उठती हैं और धीरे धीरे बंद होती हैं, तो क्या चीज़ है यार ये। दिस इज़ योर प्रो वेरिएंट। इसके अंदर आपको मिलते हैं हीटेड हैंडल बार ग्रिप्स, प्रो मोड्स मिलता है, रेस प्रो मोड आता है इसके अंदर, क्रूज कंट्रोल आता है, ऑटो ब्लिपर क्विक शिफ्टर दोनों के अंदर, स्टैंडर्ड प्रो के अंदर ही आता है। द ओनली डिफरेंस इन दिस प्रो मॉडल एंड M स्पोर्ट्स आर दी कार्बन फाइबर व्हील्स, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। M स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ कार्बन फाइबर व्हील्स आ जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है, M स्पोर्ट्स वाला कलर आ जाता है। उसके अलावा देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। एंड एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगेन पर्सनल POV है मेरा, Pro model is a better buy than the M Sports. That's mainly because अगर आप रोड पे चला रहे हो बाइक, अगर आप एक स्ट्रीट राइडर हो, आप ट्रैक लेवल के राइडर नहीं हो, आपको ट्रैक पे नहीं चलानी है, ओनली ट्रैक, ये नहीं कि आप मिक्स चला रहे हो, तो गाइज M Sports मत लेना, क्योंकि हल्का सा भी कोई बम्प आया, हमारी रोड इतनी अच्छी नहीं है अभी कि भाई कोई बम्प ना हो, गड्ढे हैं ही हैं, कहीं ना कहीं कोई गहरे गड्ढे भी हैं, कोई स्पीड ब्रेकर भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर, बाकी मुझे पता नहीं बाहर का। जहाँ वो रिम गड्ढे के अंदर गया एक अच्छी खासी स्पीड में, वो रिम क्रैक होता है। कार्बन फाइबर कहने को एक बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, लाइट वेट भी है और स्ट्रॉन्गर भी है, लेकिन ऐसे इम्पैक्ट वो नहीं झेल पाता। उसके अंदर हल्का सा भी क्रैक आएगा तो वो रिम चेंज ही होंगे। एंड कार्बन फाइबर व्हील्स के रिम के बारे में अगर बात करूँ
तो एक रिम, अगला रिम अगर आप लेते हो तो वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का है, सिर्फ एक। और अगर दोनों ख़राब होते हैं तो पीछे का 4 लाख का है, तो लगभग 7 लाख रुपए के सिर्फ रिम जाएंगे उसके। तो यू नो कितना एक्सपेंसिव है। इसके अंदर भी मैग व्हील्स लगे हुए, मैग्नीशियम व्हील्स हैं, ये भी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का व्हील है अगला। लेकिन एज़ कम्पेयर विद 1.5 और 3 लाख, भाई आधो हाथ का फ़र्क है। बाकी इट्स योर कॉल, जिसके पास पैसा है उसकी मौज है, इसके पास नहीं है, हमारे जैसा है तो भाई हम तो प्रो भी चला लेते हैं, तो प्रो भी वैसे महंगी है। तो नेवरदलेस गाइस, इसके अंदर गाइस रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल्ड है। प्यूक की विंडस्क्रीन आपको मैं साथ में दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, ये स्टॉक विंडस्क्रीन लगी हुई है, वो मैंने उतार के रखी हुई है, वो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा साथ में। जो सामान आया है मैं सामान साथ में दूंगा। हमारा काम नहीं है सेल परचेज का, सामान एक्सेसरीज बेचने का। हम चाहते हैं कस्टमर को सारी चीज़ें मिले, जो हमारे पास है वो आप तक मिले। टैंक पैड लगा हुआ है, एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ओरिजिनल, रेप्लिका नहीं है, नो करोलबाग स्टफ, दिस इज ऑल ओरिजिनल, इंस्टॉल्ड बाय रेडलाइन रेसिंग स्टोर इन इंडिया, इन दिल्ली। आवाज़ की बात करूं तो भाई ये माइक जस्टिस नहीं करेगा, आई एम रियली सॉरी टू से, बट आपको फिर भी एक बार आवाज़ सुना देता हूँ। इसकी आवाज़ गए आपको सुनाते हैं, इससे नहीं, कैमरे की माइक के साथ। आई लेट्स हियर दिस थिंग आउट। भाई भयंकर आवाज़ है इस बाइक की, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और एक और आपको नई चीज़ बताता हूँ, एक क्विक फैक्ट ऑफ द डे फॉर यू। बड़ी पास आओ, अभी देखो बाइक बंद है, इंडिकेटर्स जल रहे हैं, मैं इंडिकेटर्स भी बंद कर देता हूँ। ये मैंने कर दी चाबी ऑफ। अब आपको एक नया हैक बताता हूँ जो मोस्टली सारी BMW की बाइक्स के अंदर आता है। अगर आप इधर आओगे, लेट्स से आपको बाइक फोटोशूट करानी है और फोटोशूट में यू वांट दी DRLs टू बी ऑन, तो गाइस आपने सिर्फ ये ऑन करना है। इग्निशन पे आ गई, इसकी बूट सीक्वेंस आ गई। यहाँ पे इंडिकेटर का जो बटन है ना लेफ्ट वाला, इसको लेफ्ट में प्रेस एंड होल्ड करके रखो, ये इंडिकेटर चलने लग गया। और इसको बंद कर दो एंड इसको प्रेस एंड होल्ड ही करके रखो फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। गाइस जब आप आगे देखोगे तो इसके अंदर DRLs हो गई है इसकी ऑन, बाइक बंद है, ये भी चाबी। बट अगर आप चाहते हो फोटो शूट करना तो ऐसे खड़ी करना, कितनी मीन लुकिंग मोटरसाइकिल लग रही है। तो आपके लिए एक क्विक हैक बता दिया है, जिनके पास S1000RR है, चाबी रखो जेब में, अपना फोटो शूट बढ़िया तरीके से कराओ। बैटरी पे ज़्यादा हार्म होगा नहीं क्योंकि सिर्फ DRLs ही ऑन है। और इसको अगर ऑफ़ करना है तो एक बार ये चाबी ऑन करके इसको ऑफ़ कर दो। अब मैंने चाबी ऑफ़ करी है, ये बाहर निकाल लेता हूँ, मैजिक। तो गाइस ये था एक टिप ऑफ द डे फॉर ऑल द BMW ओनर्स। अगर आपको भी फोटो करना तो आपके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। अब बात करेगा इस प्राइस की। दिस बाइक, इसके अंदर एग्जॉस्ट ही गाइस स्टैंड अलोन लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का है, और तो 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ही है, बट वील कीप इट फॉर 2.5। लगभग 15,000 रुपये की विंडस्क्रीन है, रेडिएटर गार्ड इसमें इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा कार्बन डिप पार्ट्स है, उसका भी आप मान लो लमसम अराउंड 50,000 के आसपास का सामान है। ऑल इन ऑल लगभग 3.5 लाख के आसपास का इसमें एक्सेसरीज लगी हुई है। नई बाइक आती है लगभग 29 लाख की ऑन रोड। इसका जो प्राइस में रखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली 24 रजिस्टर्ड है, 2024 रजिस्ट्रेशन है, मार्च की ही है, तो लगभग 1 साल पुरानी बाइक ही है। इंश्योरेंस है पूरी, यू वोंट हैव टू वरी अबाउट इंश्योरेंस एज वेल। 40,000 रुपये की इंश्योरेंस रिन्यू हो चुकी है इस बाइक की। दोनों चाबियाँ हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट है, प्यूब की विंडस्क्रीन है, सब साथ में मिलेगा आपको। प्राइस सुन के दंग रह जाओगे, फॉर जस्ट 22,90,000, 22,90,000 रुपये के अंदर प्रो वेरिएंट दिस लोडेड मोटरसाइकिल इन रेड कलर इज अवेलेबल एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। चैलेंज है गाइस सबको, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख भी लोग मांग रहे हैं 2024 के, लेकिन अपने पास वो सीन नहीं है। 22,90,000 फर्दरमोर नेगोशिएबल, बहुत अच्छी डील दूंगा अगर आप डील करना चाहते हो तो आ जाओ। सुपर बाइक्स एम्पोरियो रजौरी गार्डन अवेलेबल है, लेना चाहते हो ले जाओ। बाकी आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। सॉरी व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन जिसने लास्ट तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप प्यार करते हो तभी लास्ट तक व्लॉग देखते हो एंड तक। अगर लास्ट तक मेरी वीडियो देखिए तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वी वांट भारत होना चाहिए एक, आई वांट इंडिया टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग
in Kashmir or any place else. I want a united India. कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जय हिंद, जय भारत, हम सारे एक हैं, हिंदुस्तान एक है, इंडिया एक है. एंड माई कंडोलेंसेस टू द फैमिली हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस इन दैट अटैक. बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, थोड़ा सा सपोर्ट गाइस मुझे भी दिखाओ. मैं भी चाहता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँ एंड हमारे अंदर एक यूनिटी बनी रहे, चाहे बाइकिंग ब्रदरहुड बना रहे एक बाइकिंग कम्युनिटी के साथ, चाहे कुछ भी मान लो, हिंदू सिख ईसाई भाई सब भाई भाई, अपना वो वाला सीन नहीं है. वी डोंट डिस्क्रिमिनेट एज पर द रिलीजन. मुस्लिम्स भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिंदूज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिख्स भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल का पास आउट हूँ. तो अपने लिए पूरा इंडिया एक है एंड वी जस्ट हैव टू एरेडिकेट ऑल दी बैड पीपल फ्रॉम इंडिया. उसके लिए हमें एकजुट होना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि इट्स हाई टाइम राइट नाउ. ये सारी चीज़ें शौकीन चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी चीज़ है वो है अपना देश, अपना मुल्क, अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए. वी ऑल हैव टू बी यूनाइटेड. कहते हैं ना, अगर इकट्ठे हैं तो वी विल ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग, और अगर हम यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम अलग अलग हैं, उसी का ही ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं. वेदर इट्स पॉलिटिक्स, वेदर इट्स टेररिज्म, वेदर इट्स एनीथिंग. अगर हम लोग, एक आम इंसान, आपके जैसा, मेरे जैसा, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर हम लोग एक हैं तो वी कैन ऑलवेज विन. अपनी कभी भी हार नहीं हो सकती है. सो कमेंट कर देना गाइस, यूनाइटेड इंडिया, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, स्टे सेफ. कुछ बुरा बोला तो उसके लिए माफ़ी. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर. जसमीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियो. बाय बाय.